तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों एक बार सोचिए, कोई अगर आपसे कहे कि आपको एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बितानी है जिसको आपने ना कभी पहले देखा और ना आप जानते हो, और अगर आप शादी के लिए मना करें तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, या तो शादी या 6 महीने की जेल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1800 दशक की एक ऐसी बहादुर महिला की जिन्होंने अपनी शादी के लिए एक अनजान मर्द को चुनने के बजाय जेल जाना पसंद किया, और उनका नाम है डॉक्टर रुकमाबाई। आइए देखते हैं उनके संघर्ष की वो कहानी। रुकमाबाई का जन्म 1864 में मुंबई की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और उनके पिता का नाम जनार्दन पांडुरंगा था और उनकी विधवा माँ का नाम जयंती बाई था। मैंने विधवा इसलिए बोला क्योंकि रुकमाबाई के जन्म के 2 साल बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था, इसलिए उनकी माँ विधवा हो गई थी। और इसके 6 साल बाद उनकी माँ जयंती बाई अपनी दूसरी शादी कर लेती हैं। उनकी माँ ने अपनी सारी संपत्ति रुकमाबाई के नाम कर दी थी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, और यही संपत्ति रुकमाबाई के पति दादाजी भिकाजी के लालच का कारण बनती है। जब रुकमाबाई की माँ ने डॉक्टर सखाराम अर्जुन से दोबारा शादी की तो रुकमाबाई की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। डॉक्टर सखाराम एक बहुत ही होनहार और समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उन्होंने रुकमाबाई को कभी सौतेली बेटी की तरह नहीं देखा। उन्होंने उनका बहुत देखरेख किया और पढ़ाई में भी उनको बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना पाप माना जाता था। इसलिए डॉक्टर सखाराम ने घर पर ही रुकमाबाई के लिए पढ़ाई का इंतजाम किया, और रुकमाबाई को बचपन से ही किताबें पढ़ने और समाज को समझने का मौका मिला था, जिसने उनके विचारों को बहुत मजबूत बना दिया था। बात है 1884 की, जब रुकमाबाई मात्र 11 साल की। तब समाज और रिश्तेदार के भारी दबाव में आकर डॉक्टर सखाराम ने उनका विवाह 19 साल के दादाजी भिकाजी के साथ कर दिया था। डॉक्टर सखाराम ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद उनकी बेटी रुकमाबाई उनके साथ ही रहेंगी और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी। भिकाजी भी उस समय बहुत गरीब थे, इसलिए वे इस शर्त पर मान गए और खुद भी सखाराम के घर रहने लगे। भिकाजी रुकमाबाई के बिल्कुल ऑपोजिट थे। भिकाजी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, वे आवारागर्दी करते थे और गलत संगत में पड़ गए। तब जाके डॉक्टर सखाराम ने उन्हें सुधारने का प्रयास तो किया था, लेकिन वे घर छोड़कर चले जाते थे। जैसे जैसे रुकमाबाई बड़ी हुई, उन्हें एहसास हुआ कि उनके और उनके पति के विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ रुकमाबाई एक शिक्षित और सभ्य महिला बन रही थी, वहीं भिकाजी केवल उनकी संपत्ति हड़पना चाहते। रुकमाबाई ने अपने बचपन में ही यह तय कर लिया था कि वे एक ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगी जिससे उनका भी जीवन बर्बाद हो। जब रुकमाबाई और भी ज्यादा एजुकेटेड हुई तो उन्होंने अपने माता पिता से साफ कह दिया था कि वे अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, और उस जमाने में औरतों की बात कोई कहाँ ही सुनता था। और उनके पति ने कोर्ट में उनके ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट का फैसला आया, या तो पति के घर जाओ या 6 महीने की जेल काटो। उस समय एक महिला के लिए जेल जाना समाज में बहुत बड़ा कलंक माना जाता था, लेकिन रुकमाबाई डरी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन इस शादी के बंधन में रहना नहीं। रुकमाबाई के इस फैसले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। लोग उनके खिलाफ थे। बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेता भी उस वक्त उनके फैसले के खिलाफ थे, लेकिन रुकमाबाई अपने फैसले पर टिकी रही थी, और बल्कि उन्होंने यहाँ हार तक नहीं मानी। उन्होंने उस केस को आगे बढ़ाया और इसकी चर्चा बहुत आगे तक गई। बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने अखबार केसरी और मराठा में रुकमाबाई के खिलाफ बहुत सारी हेडलाइंस निकाली। उन्होंने रुकमाबाई के इस कदम को विद्रोही और मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई महिला अपनी शादी को इस तरह नकारने लगेगी तो इससे हिंदू परिवार और हिंदू समाज में बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैलेगी। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि हिंदू रीति रिवाजों और कानूनों जैसे बाल विवाह में बदलाव करने का अधिकार अंग्रेजों या उनकी अदालतों को नहीं होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि रुकमाबाई की थिंकिंग वेस्टर्न कल्चर की और ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने ये तक भी कहा था कि उनके पिता डॉक्टर सखाराम अर्जुन ने उन्हें अंग्रेजी शिक्षा देकर अपनी बेटी को वेस्टर्न कल्चर यानी कि हिंदू धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया था। रुकमाबाई के इस केस की गूंज इंग्लैंड तक पहुंच गई। वहां महिलाओं और अखबारों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। वहां के लोगों ने इसका जबरदस्त समर्थन किया, यहाँ तक कि यह मामला महारानी क्वीन विक्टोरिया के पास तक पहुंच गया, और यहीं से क्वीन विक्टोरिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस केस को ओवर रूल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि रुकमाबाई को जेल नहीं भेजा जाएगा और उनकी शादी भी कानूनी रूप से डिसॉल्व कर दी जाएगी। रुकमाबाई के सभी केसों को खत्म करने के लिए 1888 में एक समझौता हुआ। रुकमाबाई
रुकमाबाई ने दादाजी भिकाजी को 2000 रुपए, उस समय की बहुत बड़ी रकम का भुगतान किया। इसके बदले भिकाजी ने उनके ऊपर से जितने भी केस एलिगेशंस जो लगा रखे थे वो सब वापस ले लिए और इस तरह रुकमाबाई कानूनी रूप से आजाद हो गईं और भारत की पहली तलाकशुदा महिला बनी। रुकमाबाई की इस कानूनी लड़ाई का सबसे बड़ा रिजल्ट यह निकला कि 1891 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना रूल बदलना पड़ा और द एज ऑफ कंसेंट बिल पास करना पड़ा, जिसमें लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध और विवाह की कानूनी उम्र 10 साल से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। यह बाल विवाह के खिलाफ सबसे पहली व सबसे बड़ी जीत थी।